5वें श्लोक में बोल रहे हैं, क्या कह रही गोपियां कि विरचिता भयम विष्णुधूर्यते चरणमेयुषां संसृतिर्भया करशरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि धेयिना श्रीकरग्रहम्। अब गोपी मानो वाम भाव को त्याग करके दक्षिण स्वभाव से ही सरल हृदय से बोल रही है, हे ब्रजराज कुल तिलक। यहां एकदम सरल हृदय से स्तुति करती हुई, विनय करती हुई कि विष्णु धूर्य, ये जो संबोधन है इसका मतलब है यादव श्रेष्ठ। तो गोपी तो यादव श्रेष्ठ नहीं बोल सकती, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ है, टीका में हमारे आचार्य ने कहा कि आप ब्रजराज कुल तिलक हैं। ब्रजराज हमारे नंद बाबा, उनके कुल के तिलक स्वरूप हो, ते ब्रजराज कुल तिलक। फिर एक दूसरा संबोधन है कांत, यानी ही कांत ही प्रिय। संस्कृति भयात पुनः पुनः जन्म मरणादि रूप संसार भयात तब चरण मीयुषाम शरण प्राप्तानम विरचिता भयम। संसार से भयभीत होकर, संसार से जीव घबराता ही है, क्योंकि पुनः पुनः जन्म मरण इस संसार में लगा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, यह स्थिति है। तो जन्म मरण चक्र से घबराता है, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान हुआ है, तो संसार से भयभीत होकर के फिर आपकी शरण में आता है जीव, मुमुक्षु जीव आपकी शरण में आता है। ते तब चरण में युषा, उन्हें समझाया जाता है तुम कर क्या रहे हो, संसार में क्या कर रहे हो, दिन रात इसी में लगे हो, एक दिन तो मरोगे ना। और प्रभु की शरण में जाओ, तभी तुम्हें शांति मिलेगी, इस संसार चक्र से मुक्ति मिलेगी। दिन रात इसी में लगे हो, करिष्यामि 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 थी, निरंतर ये चिंता लगी रहती है, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, पर मरोगे उस मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम, तुम हम मरेंगे 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 तो भूल ही गए तुम। केवल करिष्यामि, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, इसी में लगे हो। करिष्यामि 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 इति चिंतया, और मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम। तो भजन करो, ठाकुर की शरण में जाओ, तभी इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगी। तो साधु संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जिसको थोड़ा ज्ञान हुआ, मोक्ष की का इच्छा हुई, तो ऐसे लोग आपकी शरण में आते हैं और शरण प्राप्त करके फिर अभय हो जाते हैं। चरण मीयुषाम यानी शरण प्राप्तानाम, जो आपके चरण में शरणागत हो जाते हैं। तो ऐसे शरणागत जनों को आप क्या करते हैं कि विरचिता भयम, अभय देते हैं। शक्रदेव प्रपन्नो या तवास्मिति याचते, भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं शक्रदेव, एक बार भी कोई कहता है तवास्मि, मैं आपका हो गया, मैं आपका हूं, तुरंत भगवान हाथ उठा देते हैं। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, शक्रदेव एक बार प्रपन्न शरणागत होकर के यह जो कहता है तवास्मि, मैं आपका हूं, तो क्या करते हैं? भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतानां भूतेभ्यः ददाम्येतत् व्रतं मम, मैं सभी भूतों को प्राणियों को अभय देता हूं। तो हाथ उठाकर अभय देते हैं। तो विरचिता भयम, आप हाथ, जिस हाथ से मुमुक्षु
जनों को, शरणागत जनों को अभय देते हैं, वो हाथ, वो कर कमल हमारे मस्तक पर रख दीजिए ना। हे नाथ, आपके हाथ के और भी गुण हैं। केवल शरणागत जन को अभय ही नहीं देते आप कर कमलों के द्वारा, और क्या, कामदम, आप सभी प्रकार के मनोरथ को भी पूरी करते हैं। सर्वाभीष्ट प्रदम, कामदम का पर्यायवाची है सर्वाभीष्ट प्रदम, यानी सभी प्रकार अभीष्ट प्रदान करने वाले हैं आप। आपका हाथ, आपके हाथ में ऐसे गुण है। और तीसरा विशेषण है विरचता भयम, कामदम और श्रीकरग्रहम। आपके हस्तकमल शरणागत जनों को अभय प्रदान करते हैं, सभी प्रकार अभीष्ट प्रदान करने में समर्थ है। और श्री करग्रहम, श्रिया लक्ष्म्या करम गृह्णाति तथा, यानी लक्ष्मी जी जिस हस्तकमल का धारण करती है, अपने हाथ से पकड़ती है, पकड़ के चलती है। लक्ष्मी के द्वारा गृहित जो कर कमल है, ऐसे कर कमल आप न अस्माकम शीरसी थे ही, हमारे मस्तक पर अर्पण कीजिए। तो यहाँ श्री का अर्थ राधा रानी के हाथ को पकड़कर श्याम सुंदर कैसे चलते हैं। तो आपका हस्तकमल कितना सुंदर है। सखी कह रही कि हमारे मस्तक पर रख दीजिए नाथ। एकदम सरल हृदय से प्रार्थना है, जो मन के भीतर अभिलाषा है वो अभिलाषा व्यक्त कर दी। तो ये कोई मुग्धा प्रगल्भा मध्य है ना, मुग्धा सखी है गोपी, इसीलिए हाथ मस्तक पर छाती। विशाखा भी ऐसा चाह सकती है, ऐसी सखियां चाहती है। तब टीका इसकी श्रीमद् जीव गोस्वामी जी महाराज के टीका, वैष्णव तोषणी टीका, फिर श्रवण करेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की सारादर्शिनी। तो गौड़ी वैष्णव आचार्य विद्युत चक्र चूड़ामणि श्रीमद् जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पूर्वानुसारे नैव ऐश्वर्यम संभाव्याहु। पूर्व श्लोक में जिस प्रकार ऐश्वर्य की संभावना की है, यहाँ भी ऐश्वर्य की स्फूर्ति हुई और कहा, विरचिता वयम मोक्ष प्रदत्तम उक्तम कामदम धर्माद्यर्थिनाम सर्वाभीष्ट प्रदम त्रिवर्ग प्रदत्तम भक्ति प्रदत्तम च। आपका हस्तकमल कैसा है, मोक्ष विरचिता भयम, अभय प्रदान करने वाले। क्या भय ना, मोक्ष प्रदम, मोक्ष देने वाले। पर भय क्या है, सबसे भय तो संसारी तो है। लोग डरते हैं संसार से, मृत्यु से, काल से, संसार से। तो मृत्यु से मुक्त कर देना, संसार से 84 योनियों से मुक्त करना, यानी मोक्ष देना। तो जिसके ऊपर आप क्यों हाथ उठा देते हैं, यानी जिसके प्रति अभय हस्त कमल उठाते हैं, तुरंत उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर संसार में आवागमन चक्र में पड़ना नहीं पड़ता। तो आपके हस्त कमल का पहला गुण है मोक्ष प्रदम, मोक्ष प्रदान करना। दूसरा है कामदम। अगर कोई अर्थार्थी है, कुछ चाहता है, तो उसको देते हैं आप। क्या क्या देते हैं, धर्मार्थी नाम सर्वाभीष्ट प्रदम। आप धर्म अर्थ काम चाहने वाले उनको भी देते हैं, सर्व अभीष्ट प्रकार अभीष्ट प्रदान करते हैं। तो केवल धर्म अर्थ काम ही देते हैं और मोक्ष प्रदम, मोक्ष और कुछ नहीं। हाँ, त्रिवर्ग प्रदत्तम, त्रिवर्ग तो देते ही है, भक्ति प्रदत्तम च, भक्ति भी देते। जो ये चारों पुरुषार्थ नहीं लेते, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको भक्ति देते हैं, पंचम पुरुषार्थ भी देते हैं। तो जिस पर ठाकुर यूं हाथ कर देते हैं ना, उनको भक्ति भी मिल जाती है। भक्ति प्रद है आपके हस्त कमल। ये तो महिमा हुई दो प्रकार की, चतुर्वर्ग चार पुरुषार्थ देने वाले हस्त, और प्रेम भक्ति भी
पर और कुछ माधुर्य भी है? बोला हाँ, अद्भुत माधुर्य भी है हस्तकमल में, जो भक्तों के ऋषिकों के लिए परम परम आस्वाद्य है। वो हस्त की में माधुर्य क्या है ना, श्रीकर ग्रहम, ये है ऋषिकों के लिए श्रेष्ठ गुण। हस्त की ये है असली प्रशंसा कि प्रेमना प्रियजन वश्वत्व रसिकत्वंच ईशा जतोत्तरम श्रेष्ठम, ये सर्वश्रेष्ठ विशेषण है हस्तकमल का। आप हस्तकमल कैसा है? प्रेमना, आप प्रेम पूर्वक बड़े प्यार से अपने प्रियजन के हाथ को पकड़ते हैं। ठाकुर हाथ पकड़ लेते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आप हमारे हस्त को पकड़ लीजिए। राम जी कहते क्यों, तुम हमारे हाथ को पकड़ लो ना। नहीं, आपका हाथ पकड़ लूंगा तो मैं, हो सकता है कि विपत्ति के समय मेरा हाथ छूट जाए। होता है जब हम पकड़ते हैं ना, विपत्ति के समय हम भूल जाते, तब हमारी स्मृति चली जाती ना, भगवान की स्मृति भूल जाती। एकाकी विपत्ति आ जाए, भूल जाएंगे भगवान को। अगर हम पकड़ेंगे तो हो सकता है कि विपत्ति में हम आपको छोड़ दे, पर आप पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। आप पकड़ लीजिए। आपने विभीषण को पकड़ा तब कभी नहीं छोड़ा, आपने अंगद को पकड़ा, अंगद को नहीं छोड़ा। जब बाली मृत्यु यानी शय्याशायी है, अब परम धाम को जाने वाले हैं, तब प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे? अंगद को ऐसा नहीं कहते कि अंगद क्या मस्तक पे हाथ कर दीजिए, आदि कुछ नहीं। अंगद का हाथ लाकर रघुनाथ के हाथ में दे देते, आपका है, बस आप हाथ थाम लीजिए। अगर आपने हाथ थाम लिया फिर कोई डर नहीं। भगवान ने जिसका हाथ थामा, पकड़ लिया, फिर कोई डर नहीं। बस इसको अपना लीजिए। तो हाथ में ये माधुर्य है। प्रभु अपने प्रियजन को ऐसे पकड़ते, ऐसे पकड़ते, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। और ऐसा नहीं, पकड़ते भी कैसे, बड़े प्यार से। देखो पुतना को भी प्यार से ही पकड़ा, कभी पुतना को भी नहीं छोड़ा प्रभु ने। पुतना तो कहती रही ना, चिल्लाती रही, चिखती रही, मुंच मंच मुंच मुंचात्यल इत्य अलम, बार बार कह रही थी। इत्यालापिनी, मुंच मुंच इत्यालापिनी। पुतना बार बार चित्कार कर रहे, चिख रहे, मुंच मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़। अब प्रभु क्या बोल रहे हंस करके, पुतना तुम छोड़ छोड़ क्यों कहती हो? दत्त दत्तस्त्वया स्वयमानने च, तुमने स्वयं मेरे मुख में अपना स्तन दिया है, और पीतो मैंने पान किया। बड़े प्यार से, भाई माता स्तन पिलाती है बच्चे को तो प्यार से ना, बच्चा भी प्यार से पीता है। अब छोड़ छोड़ क्यों कहती हो? मैं नहीं अब छोड़ने वाला, जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूं ना, मैं छोड़ता ही नहीं। छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं। ठाकुर को छोड़ना नहीं आता, पकड़ना तो आता है, छोड़ना नहीं। जब पूतना को नहीं छोड़ा तो भक्तों को कैसे छोड़े? तो कभी नहीं छोड़ते, बड़े प्यार से भक्त को पकड़ते। इस जगत में भी, इस लोक में, उस लोक में भी। क्या उस लोक में छोड़ देंगे? वो तो अपना के रखेंगे, सेवा में लगाएंगे। तो ऐसा जिनका कर कमल ये भक्तों के लिए, ऋषिकों के लिए आस्वाद्य है। और बड़ा ही हस्तकमल रसिक है। हमारी किशोरी उस हस्तकमल को पकड़ के चलती है। किशोरी का हाथ जब उस हस्तकमल में होता है ना, और माधुर्य बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? हमारे श्याम सुंदर का श्याम कर कमल है, वाला नीले कमल जैसे, उसमें जब स्वर्ण कमल मिल जाता है, राधा रानी का हस्तकमल एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, तब हस्तकमल का माधुर्य तो अत्यंत अधिक हो जाता है, चार चांद लग जाता है। तो रसिक तो इसी प्रकार हस्तकमल का ध्यान करेंगे ना।
कि किशोरी के हाथ को पकड़ के प्रभु चल रहे हैं। देखो भक्तों को इस प्रकार पकड़ लेते, प्यार से छोड़ते नहीं। हमारी राधा रानी को देखो कैसे पकड़ के चल रहे हैं। ऐसे दिव्य माधुर संपन्न आपके कर कमल है। इस कर कमल को हमारे मस्तक पर रख दीजिए। तो सर्वरूह रूपकेन सहज शीतल मधुरत्वादिना स्वतः फल रूपकत्वेन शुचितम तत्र मोक्ष नाम निर्विघ्न प्रेम संपद वृद्धये विविध दुख परंपरा निवृत्तिरेव ज्ञेय। अब जो गोस्वामी जी महाराज व्याख्या कर रहे हैं, देखिए हस्त कमल कहा है। यहाँ शब्द क्या है? कर सरोरुहम। सरोरुहम सरोवर में जन्म लेने वाला। सरसिज पहले शब्द आया ना, सरसिज जात, सरसिज यानी कमल। और यहाँ सरोरुहम, सरोरुह क्या होता है? सरो मतलब सरोवर, सरोवर में जो जन्म ले वो है सरोरुह कमल। तो कमल में स्वाभाविक क्या क्या गुण होते हैं ना? सहज शीतल मधुरत्वादिना, सहज शीतलता होती है कमल में, और बड़ा ही मधुर स्निग्ध सुंदर होता है कमल। ताप के हस्त भी सहज शीतल है, मधुर है, बड़े सुंदर है, सुगंधित भी है। कमल में सुगंध भी तो होती है, स्निग्धता, शीतलता, कोमलता। प्रभु के हाथ भी इसी प्रकार शीतल स्निग्ध है, कमल से भी करोड़ों गुना अधिक है सुंदर। तो स्वतः फल रूपकत्वम, मानो हस्त कमल ही स्वतः फल है। कोई कहेंगे प्रभु आप हस्त कमल मस्तक पे रख दीजिए, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेगा। अरे मूर्ख, प्रभु के हाथ पा गए, फिर धर्म अर्थ काम की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, ये फल नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल नहीं है, प्रभु का हाथ मिल गया, हस्त कमल मस्त, यही तो फल है। वास्तविक फल तो हस्त कमल प्राप्त करना है। तो जी गोस्वामी जी कहते हैं कि फल रूपकत्वम, स्वतः फल है, हस्त कमल को प्राप्त कर लेना तो फल है। तो फिर मोक्ष, मोक्षदम क्यों कहा गया है? यहाँ कहा ना, संस्कृति भया विरचिता भयम कामदम कहा गया ना। तो उसका क्या अर्थ करेंगे? बोले देखिए असली अर्थ है मोक्ष नामा निर्विघ्न प्रेम संपद वृद्धये। अगर प्रभु का हाथ आपको मिल गया, आपके हाथ को पकड़ लिया या मस्तक पे रख दिया, तो भजन में कभी विघ्न नहीं आएंगे, निर्विघ्न भजन होगा और प्रेम संपत्ति आपको मिलेगी, मिलकर रहेगी, और प्रेम संपत्ति वृद्धि भी होती रहेगी। निर्विघ्न रूप से प्रेम संपत्ति की वृद्धि होगी। भक्त यही तो चाहेगा ना, और क्या चाहेगा? और भजन में किसी प्रकार बाधा विघ्न नहीं हो, दुख परंपरा की निवृत्ति भी स्वतः हो जाएगी। जब आपको सुख मिलेगा, दुख तो जाएगा ही जाएगा। जब प्रेम संपत्ति हमको मिलेगी, और विविध दुख भी अपने आप निवृत्त हो जाएगा। तो यही मोक्ष है हमारे लिए। ऋषिकों के लिए मोक्ष क्या है? प्रेम संपत्ति को पा लेना, और पाते ही अपने आप सारे दुख चले जाएंगे जो जितने बाधा विघ्न है। और आपने अभी कहा कामदम त्रिवर्ग दाता भी कहा था ना, उसका क्या अर्थ है? जब गोस्वामी स्वयं ने कहा, फिर खंडन भी कर रहे हैं। यानी पहले एक प्रकार व्याख्या करके मन में तृप्ति नहीं हुई, नहीं, अब उसका खंडन कर रहे। देखो त्रिवर्ग मतलब क्या है? धर्म अर्थ काम नहीं। मोक्ष का मतलब वो मोक्ष नहीं, प्रेम संपत्ति प्राप्त करना। आप त्रिवर्ग का क्या अर्थ कर रहे हैं ना? प्रेम साधन उपयोगी व अन्नच्च भक्तनाम उपेक्षम एव एतच्च सर्वम तद्गुण वर्णनम प्रेमोल्लास नैव ज्ञेयम। देखिए प्रेम उल्लास से गोपियों ने इस प्रकार गुणों का वर्णन किया है। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम अगर आपको मिलता है, वो भजन में उपयोगी ही है। भाई आपका कोई धर्म आप करते हैं, वो भजन में उपयोगी है।
कोई संत आता है, अतिथि, कोई भिखारी, कोई पशु ही आ गया, अब उसको नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे, धर्म होगा ना। वो धर्म भजन में उपयोगी होगा, प्रेम साधना में। राधा रानी प्रसन्न होंगी, देखो इसमें दया भाव खूब है, देखो हमारे इस बंदर को, कुत्ता को, गैया को खिलाया है, इस अतिथि को खिलाया। अतिथि को पता नहीं कौन आ जाए। कोई भी धर्म करते हैं वो प्रेम साधना में उपयोगी हो जाता है। अगर अर्थ क्या उपयोगी? हाँ, अर्थ भी कभी उपयोगी है। अर्थ आ जाता है भजन में, कोई आपको दक्षिणा देगा तो आप क्या करेंगे? सेवा में तो लगाएंगे ना, ठाकुर के लिए सुंदर माला लाएंगे, इत्र लाएंगे, अगरबत्ती भोग लगा पूजा करेंगे, तो भक्त के लिए ये भी साधना में उपयोगी हो जाए। तो भक्त के पास जो कुछ जाए वो सार्थक हो जाता है। कोई कामना होती है वो भी भक्त की प्रेम साधना उपयोगी है। आज इस प्रकार ठाकुर से जाएंगे, फूल बंगला करेंगे, युग करेंगे। अगर प्रेम साधना में उपयोगी नहीं है, ऐसे जो तिवर्ग है भक्तों के लिए वो उपेक्षणीय है, सर्वथा वो कभी ग्रहण नहीं करते। अगर भक्ति में उपयोगी नहीं है ना तो अर्थ लेते, न काम, न धर्म। तो भक्ति में उपयोगी, भजन में, प्रेम साधना में उपयोगी तिवर्ग भक्त कभी कभी ले लेते हैं, जिससे अनुकूलता भी रहती है। इस प्रकार अनेक घटनाएं भी हैं, आज समय हो चुका है। तो भक्त सब कुछ सेवा में लगा देते हैं, अपनापन उनका कुछ नहीं होता कि मेरा है, ऐसा कभी नहीं सोचते। जो कुछ आया प्रभु का है, प्रभु सेवा में लगे और सेवा में लगा देते हैं। इसलिए वहां आकर सब सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है, अर्थ भी परमार्थ बन जाता है। इसलिए तिवर्ग की यहां प्रशंसा भी है। ये तच्च सर्वम तद गुण वर्णनम, इस प्रकार सब गुण वर्णन किया गया है, प्रेम उल्लास से गोपियों ने किया है। तैसे हस्त कमल की प्रार्थना की है कि आप हमारे मस्तक पर रख दीजिए। इसकी इस टीका की और व्याख्या है महाभागवत राजर्षि पर परीक्षित जी को गोपी गीत का दिव्य रसपान करा रहे हैं। तो गोपी गीति श्रीमद् भागवत का क्या है? प्राण स्वरूप है। ये रास के 5 अध्याय 5 प्राण है, तो साक्षात प्राण स्वरूप श्री गोपी गीत है। तो गोपी गीत का 5वां श्लोक का स्वादन कल भी थोड़ा सा हुआ, आज पुनः स्वादन होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं, श्री कृष्ण प्रिया महाभाव स्वरूपा ये गोपियां सब एक साथ बैठकर श्री कृष्ण का आह्वान कर रही हैं, श्री कृष्ण का ही गुणगान कर रही हैं। कोमल मंजुल स्वर से इनके प्राण के मन, ताल, स्वर सब एक साथ लय प्राप्त है। इनकी अद्भुत जो गीति है, आरती है, क्रंदन है, सुनकर के ये शीला भी पिघल रही है, पशु पक्षी भी रो रहे हैं, और मनुष्यों की क्या दशा होगी, गोपियों की क्या दशा। श्याम सुंदर वही निकट खड़े खड़े सब सुन रहे हैं, और उनके मन में यही तो वासना थी, कामना थी कि मेरे विरह में मेरी गोपियां किस प्रकार रोती है, बेभल होकर विलाप करती है, मैं दर्शन करूंगा। तो आज दर्शन कर रहे, अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। तद्भुत गोपी गीत, जितनी महिमा गाई जाए वो कम है। साक्षात वाग्देवी सरस्वती मैया भी गोपी गीत महिमा का गायन नहीं कर सकते, उनकी भी वाणी गुप्त हो जाती है। जहां पशु पक्षी रोने लग जाए, शिलाएं पिघल जाए, तो कैसी महिमा होगी, क्या माधुर्य होगा। करुण एक दृश्य है,
विरह रस मानो साक्षात मूर्तिमान हो उठा। ऐसी आरती, ऐसा करुण रस, विरह रस की वज्र का हृदय भी दलित हो गया। पहले बताया गया तो दम भोले हृदयम, दम भोले मतलब वज्र, वज्र का हृदय भी विगलित हो गया, पिघल गया। ये विरह रस का हृदय है गोपी गीत, साक्षात विरह रस मूर्तिमान हो उठा। ते युद्धेश्वरी गाती जा रही है। अब पंचम श्लोक, 5वीं युद्धेश्वरी गा रही है और यहां से कामना भी, अपनी जो मनोकामना भी व्यक्त की जा रही है। 4 प्रार्थनाएं हैं इस गोपी गीत में। तो जितनी भी गोपियां हैं 4 मंडल में विभक्त है। एक सपक्षा है, दूसरी विपक्षा, तीसरी सूर्यप्रक्षा, चौथी तटस्था। इसलिए 4 प्रकार की प्रार्थना है। एक गोपी कहती है सर्वप्रथम कि आप अपने हस्तकमल हमारे मस्तक पे रख दो। दूसरी कहती है हे प्यारे आप अपना मुखारविंद दर्शन करा दो। तीसरी कहती है इतने में काम नहीं चलेगा, आप अपने दोनों चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दो, धर तो हे प्रियतम। चौथी कहते नहीं, केवल दर्शन से काम नहीं, केवल मस्तक पर हाथ धरने से नहीं होगा, और वक्षस्थल पे चरण धारण से भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे हृदय में भयंकर विरह अग्नि धधक रही है। उस अग्नि की शांति के लिए, अग्नि बुझाने के लिए हमें कुछ क्या दवा भी चाहिए, अमृत रस भी चाहिए। वो सुधा रस क्या है? आपका अधर सुधा रस। हमें अधर सुधा रस पिलाइए, जिससे हमारे हृदय में जल रही है विरह अग्नि शांत हो जाए। तो 4 प्रार्थना है। तो पहली प्रार्थना कि शिरसि धेहि न श्री कर ग्रहम, यह है गोपी गीत का 5वां श्लोक कि विरह चेता भयम वृषणि धूर्यते कचरण मीयुषा संसृतेर्भयात् कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि धेहि न श्रीकर ग्रहम्। हे विष्णुधूर्य यानी हे ब्रजराज नंदन, हे कांत यानी हे प्रियतम, संसार भय से भीत जन आपके चरण कमलों में शरणागत होते हैं, और होने मात्र ही आप अपने करकमल के द्वारा उन्हें अभय प्रदान करते हैं। कोई भी शरणागत हो जाता है तो प्रभु अभय देते हैं। आपके हस्त कमल का ये पहला गुण है। और दूसरा, आप कामदम, इस हस्त कमल से क्या करते? भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देते। कामदम यानी सर्व अभिष्ट प्रदम। और तीसरा गुण है कि आप इसी कर कमलों से लक्ष्मी जी के हस्त कमल का धारण करते। कभी लक्ष्मी जी आपके हाथ हस्त कमल का धारण करती है। वो जो माधुर्य है, क्या दिव्य है, कैसी दिव्यता है आपके कर कमल में। कमल जैसी सुगंधी, कमल जैसी शीतलता, स्निग्धता, सुकुमारता, अद्भुत हस्त कमल। यह लक्ष्मी के अर्थ में श्री राधा रानी। कर कमल की यही तो महिमा है, यही असली माधुर्य सखियों के लिए
और राधा दास उपासना करने वाले साधकों के लिए यही हस्तकमल की असली विशेषता है। ऐसे जो आपके कर कमल है, हमारे मस्तक पे रख दीजिए, हम कृतार्थ हो जाएंगे। ये है मूल श्लोक का अर्थ। मूलानुवाद अवश्य की टीका आचार्यवर विद्वच्चक्र चूड़ामणि श्रीमद गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं अपनी वैष्णव तोषणी टीका में, विरचिता भयम मतलब अभय प्रदान करने वाले आपके कर कमल। अभय क्या? संसार सागर में जो भयभीत है, सागर को देख करके संसार में दुखी दुख है। सागर में जैसे ऊंची ऊंची लहरें, भयंकर गर्जना आदि से डर जाता है कोई भी, पहली बार जाए तो डर जाता है, और समुद्र में तो किनारे ही डर जाता है, और भीतर जाए तो कैसी स्थिति हो। तो संसार में तो ऐसा ही है, भयंकर गर्जना, दुख, ऊंची ऊंची लहरें, क्या है, बाधा विपत्ति, दुख, रोग, शोक और तीनों ताप, भयंकर कष्टी कष्ट है। और इस संसार रूपी कष्ट से, दुख से, 84 लाख योनियों में जो भ्रमण है, आवागमन, उस चक्र से छुड़ाने वाले आपके कर कमल तो है। इसका सीधा सीधा अर्थ है विरचिता में माने क्या हुआ? मोक्ष प्रदान करने वाले। और कामदम जो मोक्ष नहीं चाहते, उनके लिए धर्म अर्थ काम सब कुछ देने वाले। दाई गौर, जय जय श्री राधे, जय हो राधा नयनानंद जी महाराज, नरसिंह भगवान की जय। तो भक्तों को सब कुछ देने वाले, जो मोक्ष नहीं चाहते उनके धर्म अर्थ काम सब कुछ देते हैं। कोई कहेंगे हमें तो नहीं चाहिए धर्म अर्थ काम, हमें तो भक्ति चाहिए। भक्ति भी सर्व अभिष्ट का मतलब क्या? जो चाहो, जो स्वर्ग चाहेगा भगवान नहीं देंगे, देते नहीं है। स्वर्ग अपवाद मध्याम कथंचित यदि वांछति, भगवान ने गलती से कहा, भक्त अगर चाहता है स्वर्ग अपवर्ग, मैं नहीं देता हूं। चित्रकेतु को स्वर्ग दिया, कोई मोक्ष चाहे मोक्ष दे देता हूं, पर मध्याम यदि वांछति, यदि मेरा धाम चाहता है तो धाम में देता हूं। भक्त जो चाहे त्रिवर्ग, उससे ऊपर भक्ति प्रेम कर कमल धाम करता है। और फिर श्री करग्रहम, प्रेम पूर्वक भगवान भक्तों के कर कमल को, क्या भक्तों के हाथ को धारण करते हैं। एक अर्थ में तो लक्ष्मी जी श्री राधा रानी कर कमल जो धारण करते हैं, दूसरे अर्थ में बड़े प्यार से भक्तों का भी हाथ थामते, धारण करते। ये उनकी उदारता है। क्या भक्त हम उसके योग्य है? हमारा शरीर हर मांस का बना हुआ है, कितना कठोर है, दुर्गंध पूर्ण है, 9 दरवाजे से निरंतर गंदगी निकल रही है। ये आंख, नाक, मुख, कान, मन मूत्रदार से कीड़ा जैसा यह शरीर कीट तो है। ऐसा दुर्गंध में शरीर, हर मांस का शरीर, क्या भगवान क्या योग्य है ये शरीर उदाहरण कर सकते? नहीं कर सकते ना। फिर भी उनकी उदारता है, करुणा है, धारण करते हैं, पकड़ते हैं। ये उनकी महिमा उदारता है। बड़े प्यार से अगर कोई आर्त होकर पुकारता है, बड़े प्यार से आते हैं और मस्तक पे हाथ रखते हैं, हाथ पकड़ते हैं। गजराज को देखो, जो भी पुकारते हैं हृदय से तो भगवान आ जाते हैं। तो प्रेम ना यहाँ कहा है, प्रेम ना मतलब बड़े प्यार से अपने प्रेमी जन, भक्त जन, रसिक जनों के हाथ को थामते, मत माथे पर हाथ रख देते हैं। ऐसे ये दयालु है, उदार है और रसिक भी है।
गोविंद। तो 3 विशेषण हुए, 3 में श्री करग्रहम ये श्रेष्ठतम विशेषण है। 3 में क्या कहेंगे? श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम होता है। तो मोक्षप्रद, फिर भक्तिप्रद, उसके ऊपर श्री करग्रहम, राधा रानी के हाथ कर कमल को धारण करने वाले, भक्तों के माथे पर हाथ दे रखने वाले। अब हाथ को हाथ नहीं कहा, यहां कर सरोरुहम कहा गोपियों ने। कर कमल, सरोरुह मतलब सरोवर में जो पैदा हो, क्या है? कमल। सरोवर तो और कुछ बहुत कुछ उत्पन्न होता है, पर नहीं, रूढ़ी मुख अर्थ में कमल ही होगा। तो कर कमल आप हमारे मस्तक पे रखिए। तो कर नहीं कह करके, हाथ नहीं कह करके हस्त कमल, कर कमल कहा इसलिए कि कमल की तरह नंद नंदन के हस्त जो है सहज शीतल है, सुकुमार है, सुगंधित है, दिव्य है, परम मधुर है। ये हस्त कमल ही तो फल रूप है। गोपी कहती है आपका कर कमल मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया, यही फल है। किसी भक्त के माथे हाथ रख दे और क्या चाहिए बोलिए, उसके लिए वैकुंठ भी तुच्छ हो जाता है, सब कुछ तुच्छ हो जाता है। ये फल स्वरूप है। अच्छा, अब जब गोस्वामी जी स्वयं प्रश्न करके उत्तर देते हैं, यहां कर कमल को मोक्षप्रद भी कहा गया है। तो मोक्षप्रद क्यों? भक्त तो मोक्ष नहीं चाहते। तो कहते देखो मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का हम सुनते ही मानते भगवान में, ईश्वर में, ब्रह्म में लीन होना। हाँ, सायुज पर नहीं, ऐसा अर्थ क्यों तुम करते हो? मोक्ष का मतलब सायुज्य नहीं, मोक्ष का अर्थ है यहां निर्विघ्न प्रेम संपद वृद्धि विविध दुख परंपरा निवृत्ति रेवा गया। देखिए, भक्त के जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां आती है। ऐसे भक्त शायद ही कोई हो जिसके जीवन में विपत्तियां नहीं आई हो, और जिनके जीवन में जितनी विपत्तियां वो उतने बड़े भक्त हो गए। वही ना, बड़े बड़े भक्त देखो बहुत बाधा विघ्न विपत्तियां उन्होंने झेली। अब फिर प्रश्न, भक्त के जीवन में क्यों ये विघ्न आते, विपत्तियां क्यों आती, ये रोग, ये शोक क्यों? बोले क्यों? ये प्रेम उत्कंठा वृद्धि के लिए। जब तक विपत्ति नहीं आएगी तो भक्त कैसे भगवान को पुकारेगा? उनमें विह्वलता आएगी कैसे, उत्कंठा कैसे बढ़ेगी? तो भक्त के हृदय में उत्कंठा की वृद्धि के लिए, उत्कंठा बढ़ाने के लिए, प्रेम संपत्ति वृद्धि के लिए इस प्रकार दुख परंपरा आती है। परंपरा का मतलब अनेकों दुख, दुख की श्रृंखला। कुंती मां के पांडवों के जीवन में देखिए, ये सब क्यों? प्रेम वृद्धि के लिए, उत्कंठा को बढ़ाने के लिए। फिर क्या करते भगवान? उन विपत्तियों से उबारते हैं। चाहे 1000 विपत्ति आई है पांडवों के जीवन में, क्या भगवान ने रक्षा नहीं की? हर विपत्ति से भगवान साथ खड़े रहे। 3 विपत्तियों से रक्षा करना ही मोक्ष है। यहां भाई भक्त के जीवन में विपत्ति आए, भगवान उन्हें बचाए नहीं, बचाना ही मोक्ष है। इस अर्थ में क्या, चाहे 1000 विपत्ति आए तो हमें बचा लेना, उबार लेना। ये भक्त कहता है कि नहीं कि हमारा अगर कर्म है, कर्म का फल है, भोगना पड़ेगा, पर विपत्ति में मैं आपको नहीं भूला, आप साथ रहना, इतना तो कहता ही है भक्त। और गोपी के लिए उनका तो कोई संसार नहीं है, उनकी तो कोई विपत्ति नहीं हो सकती, कर्म फल तो है नहीं उनका। भाई इनके लिए क्या है विपत्ति? इनके लिए विपत्ति विरह है कि आप विरह से बचाओ, बस यही इनके लिए विपत्ति है। तो विरचता भयम का मतलब है गोपियों के लिए 3 प्रकार अर्थ हुआ। संसारी जन जो है मुमुक्षु, उनके लिए संसार से मुक्ति दिलाना विरचता भयम। भक्त के लिए नाना प्रकार भजन में जो विघ्न विपत्ति, उनसे बचाना।
और गोपी के लिए अर्थ है विरचता भयम, यानी विरह रूप भय से आप बचाइए, आप दर्शन दीजिए, हमारे साथ लीला विहार कीजिए। तो मोक्ष विरचिता भयम का ये 3 प्रकार अर्थ हुआ। अच्छा, अभी कामदम अर्थ में जब गोस्वामी जी ने क्या कहा कि त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम 3 प्रकार जो है भक्तों को प्रदान करते हैं, त्रिवर्ग दाता है। तो आखिर भक्त क्यों चाहेगा? त्रिवर्ग से भक्त का क्या लेना देना? मोक्ष तक जब नहीं चाहता, धर्म अर्थ काम क्यों चलेगा? तो कहते देखिए, हाँ, साधारण जो सामान्य धर्म है, अर्थ है, काम है भक्त के लिए, वो उपेक्षणीय है, पर जो भक्ति में सहयोगी है वो उपेक्षणीय नहीं है। मानिए कोई धर्म भक्त से होता है, भक्ति में सहयोगी हो जाता है, वो धर्म का साधारण अर्थ क्या है? दान पुण्य आदि तो हम करते हैं, वैसे धर्म कहते हैं ना, धर्म कमाओ दान पुण्य करो। अगर भक्त की कुटिया में कोई आ जाता है भूखा प्यासा, उसको भोजन पानी देना भी धर्म कहलाएगा। तो क्या ये भक्ति साधना में उपयोगी नहीं है? भक्त कभी कठोर बन सकता है क्या? तो प्यासा आएगा तो पानी पिलाता है, स्वयं न पी करके, भोजन न कर भोजन खिलाता ही है। किसी का उपकार करना ये भक्त नहीं करता क्या? कहीं आग लग गई, उसे उठा भजन कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? भजन से उठकर पहले उनको बचाना चाहिए। एक भक्त भिक्षा मांगने गए मधुकुड़ी, उस घर में क्या देखा, एक माता ही थी और रसोई कर रही थी, आग लग गई। और भक्त के लिए, ब्रह्मचारी संत के लिए कि स्त्री का स्पर्श तो नहीं करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? उसमें घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, रसोई में आग लग गई, अब वो कैसे बचेगी? तो संत ने देखा मेरे लिए यही परम धर्म है, स्त्री को बचाना। स्त्री स्पर्श करना अनुचित है सन्यासी के लिए, और हाँ ये धर्म है, पर ये विशेष धर्म है। तब उन्होंने तुरंत अपने पास कंबल था, ये कंबल उस औरत के ऊपर डाला, कंबल से पकड़ करके बाहर निकाल दिया, और कंबल डालते ही है अग्नि बुझ गई। नियम है अग्नि लग जाए तुरंत, कुछ नहीं है तो कंबल है तो डाल दो उसमें। कुछ भारी कुछ डालने से ही आग बुझ जाती। तो उन्होंने इस प्रकार आग से महिला को बचाया। क्या धर्म हुआ? सिर का स्पर्श किया? बोले नहीं, ये विशेष धर्म है। कभी कभी ये सब उपयोगी हो जाता है साधना में। अगर नहीं करते, मन में एक अशांति होती। देखो एक मैं चाहता तो रक्षा कर सकता था, फिर भी रक्षा मैंने नहीं की, मेरे सामने एक जीव की हत्या हो गई, वो साधना में विक्षेप आ जाएगा, फिर उपयोगी नहीं होगा। ये रक्षा उपयोगी है। एक संत किनारे, नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, जाप कर रहे, संध्या बंधन, तो एक व्यक्ति नहाते समय डूब रहा था, चिक रहा था, बचाओ कोई बचाओ। तो उसको क्या करना चाहिए? संध्या बंधन ही करना चाहिए, उठकर बचाना चाहिए। तो संध्या बंधन बीच में छोड़ा और तुरंत कूदा और बचाया। ये धर्म है। इस प्रकार धर्म करना, परोपकार करना, भोजन आदि देना, ये भक्ति की सहायक हो जाते हैं, उपयोगी है, निषेध नहीं है। और सामान्य रूप से भजन को छोड़कर तुम जीव सेवा में लग जाओ, धर्मशाला प्याऊ खोलो, अन्न क्षेत्र चलाओ और उस काम में लग जाओ, भजन को छोड़ करके, उसके लिए निषेध है। समान रूप से धर्म भक्ति के विरोधी है, पर भक्ति के सहयोगी उपयोगी ये धर्म सहायक हो जाते हैं। अर्थ भी तुम अर्थ कमाने लग जाओ संत बन करके, तो वो विरोधी है कि नहीं? पर अगर तुम्हारे पास कोई अर्थ आ जाता है और तुम उस अर्थ को भगवत सेवा में लगाओ तो उपयोगी है। ठाकुर सेवा में, संत सेवा में, गरीब दुखियों के मन जो आ गया अनायास, क्या करोगे? उसको सेवा में लगा दिया, तो ये उपयोगी है। संत के अनेक भाव होते हैं। एक संत पुछरी में वो सबसे कुछ ना कुछ मांगते। तो एक दिन बोले, बाबा आप क्या करते हैं?
इन सेठों से क्यों मांगते रहते? अरे भाई देखो, इनका एक पैसा भी मुझे मिल जाए और ये पैसा मैं संत सेवा में ठाकुर समय लगाऊं तो इनका कितना बड़ा कल्याण होगा। हाँ, परमात्मा लग रहा है ना, भक्ति मिलेगी, ठाकुर की कृपा होगी। इसलिए तो हम चाहते हैं सब जीव पर कृपा हो ठाकुर की। देखिए ये भी कितनी सुंदर भावना। तो ये अर्थ क्या कोई विरोधी है? भक्ति साधना विरोधी है। तो भक्त जो चतुर भक्त है इस प्रकार से अर्थ को अपने उपयोग में नहीं लेते, संत सेवा में ठाकुर सेवा में लगा देते। अपने स्वयं में लगाना वो तो दुखदायी है, विरोधी। तो जब गोस्वामी इस प्रकार से त्रिवर्ग का जो सामंजस्य किया, कोई कामना आपके हृदय हुई, अगर कामना ठाकुर सेवा के हित में है तो बुरा नहीं है। ठाकुर सेवा के लिए भक्त के हृदय में कामना होती है, आज मैं ठाकुर को इस प्रकार सजाऊंगा, आज ऐसा उत्सव करूंगा, आज ये भोग लगाऊंगा, ये तो कामना अच्छी है। और वे वैष्णव जन तो कामना करते हैं ठाकुर सेवा की, उनको अर्थ की आवश्यकता भी होती है। ठाकुर सेवा के लिए भाई हमें पुष्प चाहिए, चंदन चाहिए, इत्र चाहिए, हमें भोग चाहिए ना, हम कहाँ से लाएंगे? अर्थ की आवश्यकता होती है। हम तो ज्ञानी योगी नहीं, हमारे पास ठाकुर है, ठाकुर सेवा रखते ही हैं। कोई भी संत वैष्णव संतों का ठाकुर जरूर होंगे। इसलिए एक बार संतों ने इस पर विचार किया, तब भरतपुर के राजा चाहते थे संतों की सेवा करें, तो संत रुपया नहीं लेते, मतलब सीधे सीधे कभी पहले लेते नहीं थे अर्थ। भजन और भंडारे में भी कभी दक्षिणा नहीं होती। दास ने भी देखा पहले भजन में दक्षिणा नहीं होती थी। जो मंदिर के हमारे उत्सव है, गुरु दादा गुरु या आचार्यों के उत्सव में कभी दक्षिणा नहीं होती। हाँ, कोई बाहर से भक्त शेठ आया किया तो अलग बात है। सो भी दक्षिणा क्या होती? पहले अगरबत्ती दे देते, माचिस दे देते या वस्त्र देते पहनने के लिए, ऐसे रुपया नहीं देते। अगर देते भी शुरू हुआ तो वो 10 पैसा, 10 ने भी देखा 10 पैसा, चौन्नी, इस प्रकार। तो दक्षिणा प्राय कम ही होती। तो राजा से कहा, फिर राजा आप तो सेवा करना चाहते तो ऐसा कीजिए, आप किसी को दक्षिणा मत दीजिए, उसके बदले में संतों की कुटियों में ये भिजवाइए अगरबत्ती, ठाकुर जी के बाल हो, संतों के लिए वस्त्र। तो ये इस सेवा की शुरुआत की थी राजा भरतपुर। और सो भी सिद्ध बाबा ने कहा, गोवर्धन वाले कृष्णदास जी महाराज, देखो पैसा राजकोष से नहीं हमको लेना, आप उसी पैसे से संत सेवा कर सकते हैं जिससे आपकी भलाई, संतों की भलाई। कौन सा धन? ना आपकी रानी अपने हाथों से कंडा थापेगी, उस कंडे को बेच करके जो पैसा होगा उस पैसे से सेवा। देखिए कितनी बड़ी शर्त। कोई रानी अपने हाथों से कंडा थापती है, पर रानी भक्तिमती थी, उसने मान ली शर्त है मैं थापूंगी। तो भरतपुर की रानी स्वयं कंडा थापती, उन कंडों को बेचकर जो पैसे होते उन पैसों से सेवा करती। इस प्रकार शुद्धता थी। क्या सेवा, क्या सोच। देखिए आज कहाँ है ये दिन। तो संतों की आवश्यकता होती है, वैष्णवों की, धन की भी थोड़ा बहुत, ठाकुर सेवा के लिए, संग्रह के लिए नहीं। इसलिए दक्षिणा भी शुरू हो गई। पहले थी नहीं, फिर टोपी कुंज से दक्षिणा शुरू हुई। माधवदास जी महाराज थे, संतों ने एक बार विरोध भी किया, फिर समझाया, देखिए ये बेचारे ठाकुर सेवा करते हैं, इनके लिए सिर्फ ठाकुर के भोग लगाने के लिए बाल भोग तक की व्यवस्था नहीं, माला फूल चंदन कहाँ से लाएं? थोड़ी बहुत इनको मिलेगी तो सेवा तो कर सकते हैं ना, ये अर्थ काम में लगेगा। इसीलिए ये अर्थ जो है भक्ति के उपयोगी हो जाते हैं। आज भी सोचिए, कोई भी संत है, कुछ तो आवश्यकता होती है, कितने भी निष्किंचन होंगे, ठाकुर सेवा के लिए तो कुछ तो चाहिए उनको। ठीक है, आप पैसे मत दीजिए, वस्तु दीजिए, उससे भी काम चला ले। तो ये क्या है, सार्थक हो जाता है। भक्ति साधना में ये हानिकारक नहीं, उपयोगी है। तो जीव गोस्वामी जो भी बात करते को प्रासंगिक वास्तविकता के साथ करते हैं। तो त्रिवर्ग इस प्रकार से
भक्ति के उपयोगी हो गए, धर्म अर्थ काम। और सामान्य रूप से जो अपने लिए, जहाँ स्वार्थ निहित है, जहाँ मैं सामने आ जाता है, बोलो वहाँ नहीं है। यहाँ तो मैं नहीं, यहाँ ठाकुर है, ठाकुर के लिए है। तन्नच्च भक्तानां उपेक्षम, जहाँ भक्ति नहीं, बीच में ठाकुर जी के लिए नहीं, तो वो त्रिवर्ग उपेक्षणीय है। एतत् सर्वम तद गुण वर्णन, इस प्रकार से हस्त कमल के गुणों का वर्णन किया गोपियों ने। तो किस प्रकार के ना, प्रेमोल्लास, उनके हृदय में जो दिव्य प्रेम है उसमें उल्लास आया, लहरी उठी, तो वर्णन करती गई। जब हमारे हृदय में उल्लास आता है तभी तो हम वर्णन करते, गाते हैं, कीर्तन करते हैं। इस प्रकार गोपियों ने गाया। फिर कहा, ठाकुर ने ही पहले कहा, अच्छी बात, अरे गोपी, तुम चाहती क्या हो कि मैं तुम्हारे मस्तक पे हाथ रख दूं, तो क्या तुम इसके योग्य हो? देखो मेरा कर कमल, तुम्हें तो बता रहे हो, कर कमल कितना कोमल है, सुकुमार है, तुम्हारे कठोर मस्तक पे कैसे मैं रख दूं? तुम तो इसके योग्य नहीं हो। तो गोपी कहती, हाँ सिर्फ सत्यम, ठीक ही कहा कि हम लोग आपकी योग्य नहीं, पर आप निज महात्मापेक्षया धी, हाँ भले ही हम योग्य नहीं है, पर आप तो उदार है ना, उदार शिरोमणि है, परम दयालु है। अपनी महिमा महात्मा के कारण आप अपने हस्त कमल मस्तक पे धर दीजिए, यानी अपनी उदारता से, अपनी महिमा से। और ठाकुर करते भी हैं, चाहे भक्त कितना भी निकृष्ट हो, हीन जाति का हो, कुष्ठ रोगी हो, क्या प्रभु कृपा नहीं करते? आलिंगन कर लेते, प्रभु घृणा नहीं करते। यही तो उनकी उदारता है। इसलिए गोपी कहती है, आप अपनी उदारता से कृपा कीजिए। तो भक्त भी भगवान से प्रार्थना करते कि हम योग्य नहीं है, पर आप तो उदार है, करुणामय, अवश्य कृपा करेंगे, ये भरोसा भी है। अपनी महिमा, अपने गुणों के कारण कृपा कीजिए। ये भक्तों के लिए इस प्रकार प्रार्थना होनी चाहिए। अब यहाँ जो संबोधन है विष्णु धूर, उसकी व्याख्या जी गोस्वामी जी कर रहे हैं। तो गोपी तो नहीं जानती थी, ना मानती थी कि ये श्री कृष्ण यादव है, ये तो गोप है। तो विष्णुधुर मतलब विष्णु वंश, वसुदेव जी के वंश का नाम है, उस वंश के आप धुर शिरोमणि है। तो ऐसा कैसे कह दिया? तो जी गोस्वामी जी कहते नहीं, ये वसुदेव के पुत्र के रूप में नहीं, विष्णुधुर यहाँ नंद नंदन ही है, कि नंद बाबा भी तो यदुकुल से ही आए हैं। भाई यदुकुल में ही तो ये है, जैसे वसुदेव जी, उनके पिता कौन? सूर्यसेन जी, और नंद बाबा के पिता परिजन जी। और सूर्यसेन परिजन दोनों के पिता तो एक ही है, देवमेड़, वो तो यदुवंश नहीं है। इसलिए विष्णुधुर का अर्थ है यहाँ यदु विशेष कुल में आप आविर्भूत हुए हैं। यदुओं का एक विशेष कुल हुआ, एक मुख्य धारा, एक अलग धारा हुई, परिजन ये विशेष कुल है। इस विशेष यदुवंश में आपका अवतार हुआ है। यदु विशेष कुले अवतीर्ण अर्थः, और आप इस गोकुल में इसलिए अवतीर्ण हुए हैं निज अशेष माधुरी प्रकटनाय, अपने अपार माधुर्य प्रकटन करने के लिए, जगत को दिखाने के लिए अपना माधुर्य। देखो मैं कितना सुंदर हूँ, देखो मेरा सौंदर्य, देखो मेरा माधुर्य। अगर नंद नंदन अवतीर्ण नहीं होते तो भगवान के माधुर्य का इतना वर्णन नहीं बनता कहीं। भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन तो आपको खूब मिलेगा, पर माधुर्य जो दूसरा पक्ष है, पहलू है, इस माधुर्य का वर्णन नंद नंदन के सिवा कहीं नहीं। इतना नंद नंदन के कारण ही इतना माधुर्य का वर्णन आपको भागवत जी में मिलेगा। बड़ा पीरम आदि, बिल मंगल के कर्णामृत आदि के मिलेगा। पर विष्णु महिमा जहाँ जहाँ वैभव ऐश्वर्य की चर्चा है, वहाँ माधुर्य गौण है, और यहाँ तो केवल माधुरी माधुर्य है। तो अपना जो विशेष माधुरी है, अपनी उस माधुरी प्रकटन के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं इस यदु विशेष कुल में, यानी ब्रजराज के पुत्र के रूप में। इसी आशय से गोपी ने कहा, आप ब्रजराज कुल तिलक है,
तो विष्णुधुर का ये पर्यायवाची शब्द हुआ कि ब्रजराज कुल तिलक। और कांत का, आप कांत है यानी आप हमारी प्रियतम है। ये प्रथम व्याख्या हुई। अब दूसरी व्याख्या करते हैं ये गोस्वामी महाराज। विरचिता इत्यादि ना संसार संबंधी यावद भय अपहारित्यन शौर्यम उक्तम कांतंच तत् कामदंच। यहाँ कांतम कामदम, कांत संबोधन नहीं, दूसरे अर्थ में जो गोस्वामी जी ने किया, ये कामदम कांतम ये हस्तकमल के विशेषण है दोनों। और विरचिता अभयम की एक अलग व्याख्या हुई यहाँ। पहले तो विरचिता अभयम के 3 प्रकार व्याख्या आपने सुनी, ये चौथी है कि संसार संबंधी यावद भय अपहारी, यानी संसार संबंधी जितने भी हमारे भय है सब भयों का अपहरण ठाकुर करते हैं। इतनी उनमें वीरता है, चाहे कैसी भी विपत्ति हो वो ठाकुर हमें वार लेते हैं, ये शौर्य उनमें है। तो आप इतने शूरवीर है, चाहे संसार इस ब्रिज में कितनी बड़ी बड़ी विपत्ति आ जाए, काली नाग या इंद्र की भयंकर बारिश आदि हो, चाहे अघासुर आदि आ जाए, आप वीरता के साथ क्या किया आपने, उससे हमारी रक्षा की है। तो ऐसे आप विरचिता भयम, बड़े शूरवीर है, एक अलग अर्थ हुआ। और कांतम कामदम, आपके करकमल कांत है। कांत क्या है का सुख अर्थ में होता है, कम सुखम, यानी आपका करकमल परम सुखप्रद है। कैसा सुख, स्वतः सुख, यानी करकमल सहज सुख स्वरूप है, स्वतः सुख। उस हस्तकमल से सुख की धारा बहती है। ठाकुर के दर्शन करो, स्वतः सुख होता है कि नहीं, अपने आप सुख मिल जाता है। तो आपका करकमल अपने आप सुख देने वाला है, सहज सुख प्रदान करने वाला, और कामदम सही प्रकार अभिष्ट पूर्ण करने वाला है। तो श्री करग्रहम संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी को आपने मानो करकमल हाथ पकड़ कर भी हाथ में बिठा दिया, कहीं मत जाना वृक्ष को छोड़ करके। आपने उनसे ये आदेश दिया, जो संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है उस देवी को आपने पकड़ करके ब्रिज में बिठा दिया और कहीं न जाने का आदेश दिया। तो आपके प्रेम में वो वशीभूत है, यानी आपने उस संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी को वशीभूत करके रखा इससे ब्रिज में। ऐसे आपके हस्तकमल, यानी आप है तो ब्रिज में सर्व संपत्ति है। जब से श्री कृष्ण यहाँ आए तब से 4 और 6 की तो सर्व संपद आश्रयतम। यहाँ करकमल का क्या अर्थ हुआ कि आपका करकमल सर्व संपद आश्रय, यानी सभी संपत्तियों का आश्रय स्थल है। जहां करकमल वहां सभी संपत्ति है। ततो अस्माकम विरह भय नाश, इसलिए आप इस ऐसे करकमल के द्वारा हमारा भय भी नाश कीजिए। कौन सा भय तुम्हारा? हमारा विरह का भय। आप विरह रूपी भय नाश कीजिए। हम जीवों के लिए संसार भय है, भक्तों के लिए भजन विघ्न भय है ना, और गोपियों के लिए विरह भय। 3 प्रकार भय है। संसारी जो बद्ध जीव है तो उनके लिए संसार भय, रोग शोक दुख विपत्ति बहुत प्रकार के भय, और भक्त के लिए भय है केवल भजन में विघ्न, अनर्थ का भय, कहीं अनर्थ नहीं हो जाए, अपराध नहीं हो जाए, इससे बचाते हैं। और गोपी के लिए विरह भय, तो विरह भय आप नाश कीजिए, ये मुख्य अर्थ है। और आनुषंगिक अर्थ में सर्व संपद प्राप्तिश्च, आपके करकमल किसी को प्राप्त हुआ, सारा दुख विघ्न विपत्ति तो नष्ट हो ही जाएंगी, और विरह भय भी नाश होगा, और साथ साथ सभी प्रकार की संपत्तियां मिलेगी। भाई सुख भक्त नहीं चाहता, पर सुख तो मिलेगा ही, वो आनुषंगिक है। मोक्ष नहीं चाहता पर मोक्ष तो मिलता ही है, ये आनुषंगिक है। हमारे संत कहते हैं जैसे बाजार में कोई जाता है, आलू गोभी बैगन मूली आदि खरीदता है, और फिर कह देता है सब्जी वाले से थोड़ा सा
हरी मिर्च डाल देना, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दो, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दो, देता है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये सिद्धियां रिद्धियां मुक्ति मिल जाती अपने आप। ये कैसे? फ्री में है। और हमें मूल में चाहिए क्या? जुगल सेवा, निकुंज बिहारी बिहारिणी की सेवा, राधा दास। अगर सेवा आप करेंगे तो निकुंज में जाना होगा ना, तो मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी। बिना संसार से मुक्त हुए हम कैसे जा सकते हैं? जो वस्तु अपने आप मिलेगी उसके लिए चाहना क्या? इसलिए नहीं चाहना चाहिए, यही चतुराई है। अरे हमें अगर ठाकुर अपनी सेवा देंगे तो मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी, उसके लिए क्या चाहना? मुक्ति चाहेंगे तो सेवा थोड़ी ना मिलेगी, हमें तो मुख्य वस्तु सेवा चाहिए। तो ये आनुषंगिक रूप से सब कुछ मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी आपको, सभी प्रकार से सिद्धियां रिद्धियां संपत्ति सब मिलेगी। क्या हमारी एक एक सखी मंजरी कम है? क्या उनके पास रिद्धियां सिद्धियां कम है? वो क्या नहीं कर चाहती, क्या नहीं कर सकती? जो चाहे कर सकती है। संपत्ति की कमी है? देखो, चरण से मस्तक तक आभूषण से लदी है। क्या दिव्य मणि मुक्ता यहाँ है क्या? वो मणि रत्न तो सर्व संपत्ति तो मिलेगी मिलेगी, पर मुख्य हमारा ध्येय होगा राधा दास, निकुंज सेवा। तो विष्णु धूर विष्णु विशेष ब्रज कुल तिलक, विष्णु विशेष, पहले तो जब गोस्वामी ने कह दिया यदु विशेष, उसकी व्याख्या फिर कर दिया, कोई समझ नहीं पाए, यदि ही मान ले, इसलिए फिर खोल दिया। जो बड़े विद्वान होते हैं ना, हर बात खोलते नहीं, इशारे से बता देते। फिर बाद में डर होता है कि हमारा इशारा कि गलत और ले जाए उसको। ऐसे भी होते हैं इशारा को कुछ गलत व्याख्या कर देते, इसलिए उन्हें नहीं, कोई यदु ही व्याख्या कर दे, उन्हें नहीं, इसलिए खोल दिया कि नहीं, विष्णु विशेष का मतलब ब्रजराज, बिल्कुल साफ कर दिया। ब्रज कुल तिलक, ब्रज के कुल तिलक है। तो वयम स्वाभाविक तत्पाल्या नैवोपेक्षा, गोपी कहती है देखिए आप ब्रजराज कुल तिलक है, ब्रजराज नंदन है, हम भी ब्रज की गोपी है, तो हम आपकी पाल्य है, इसलिए आप हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संबंध है। तो वह था कि दोनों प्रकार से हम आपकी पाल्य है, हम पर कृपा कीजिए, हमारे मस्तक पे हाथ धर दीजिए। तिन अस्मान बारहम अंगीकुरुष्व, तो दोनों प्रकार से मतलब एक प्रकार तो हम ब्रज की हैं, ब्रजराज नंदन आप है, हम भी ब्रज की गोपी हैं, बचपन के आप मित्र हैं हमारे, एक संग हमने खेला, तो हम आपकी पाल्य है कि नहीं? तो आपकी हैं, आप कृपा कीजिए। और दूसरे अर्थ में हम विरह दुख से भयभीत है, आपने हमको बुलाया, आप क्यों हमें मार रहे हैं? तो आप कृपा कीजिए, हमें अंगीकार कीजिए। तो दोनों प्रकार से आप कृपा करके हमारे मस्तक पे हाथ धर दीजिए। तो हाथ धरने का मतलब ही है कि अस्मान बारहम अंगीकुरुष, यानी माथे पे हाथ धर के हमें अंगीकार कर लीजिए, मैंने अपना लीजिए। किसी को अपनाना होता है तो माथे हाथ देते, जी चल आज से तुम्हारा हुआ, ये अंगीकार करना, अपने अपना बना लेना, तो अपना बना लीजिए। तो गोपियों ने हमें भी सिखाया, तुम भी ऐसा कहो ठाकुर से, राधा रानी से वो गोपी कहते हैं भक्त से तुम भी राधा रानी से कहो, ही किशोरी अपना हाथ माथे पर रख कर इसे दासी बना लीजिए। हाँ, किशोरी से अपने दासी बना लीजिए, अपनी दासी जो सूची है ना उसमें नाम मेरा भी जोड़ दीजिए, एंट्री कर दीजिए। दासियों के नाम की सूची तो होती है ना, उस खाते में वही में मेरा भी नाम लिखिए कि दास गण पदों में महाजन बोलते हैं, दास दासी की गणना तो है ना, उसमें मेरा भी नाम लिख दीजिए, मुझे अंगीकार अपना लीजिए माथे पे हाथ। तो ये किशोरी से हमें प्रार्थना करनी होगी, तो ये हमारे लिए शिक्षा भी है। तो जो गोस्वामी जी की बहुत सुंदर टीका का स्वादन हुआ, समय तो अधिक हो गया, हाँ, तो कल पुनः सुनेंगे पंचम श्लोक की टीका। रो भी गई उनका कातर क्रंदन
का मनोहर गीत पशु पक्षी को भी विह्वल कर रहा है। शिला भी पिघलने लगी, पशु पक्षी भी रोने लगे, 10 दिशाएं रोने लगी, मानो चारों ओर एक करुण वातावरण उत्पन्न हुआ। इस समय सभी गोपियों के मन प्राण एक हो गए। श्री कृष्ण विरह में बेहला, एक ही ताल लय स्वर से गा रही है। ये संगीत, यह गूंज दूर दूर तक जा रही है। जहां तक ये ध्वनि जा रही है, सब के सब सुख विह्वल हो गए। जगत का सुख दुख ही तो देता है, पर यह दुख भी नहीं, सुख भी है। सुख विह्वल है, साथ साथ हृदय आनंद से सदावर भी होगा। एक अद्भुत आनंद है, दुख और सुख दोनों एक साथ। मानो प्राण निकल रहे हैं, छटपटा रहे हैं ये पशु पक्षी, पर प्राण कहां जा रहे हैं? प्राण निकल रही है, अब आनंद भी तो हो रहा है। एक अनिर्वचनीय स्थिति है। गोपी गीत पर, उस समय का वातावरण पर, पशु पक्षियों की दशा आदि पर बहुत वर्णन है शास्त्रों में टिका हुआ। एक के बाद एक श्लोक, एक गीत गा रही है। कल पंचम श्लोक का शोधन चल रहा था। इस पर ईश्वर महात्म्य में श्री राधानंद प्रभु की असीम कृपा से राजपंचम का स्वागत चल रहा है। आज 97वां दिवस है, 98वां। हाँ, तो सब हम गोपी गीत का स्वागत कर रहे हैं। पंचम श्लोक की टीका का, वैष्णव तोषी टीका का स्वागत हो चुका था। बाकी था विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का स्वागत। तो मानो श्याम सुंदर बोल रहे हैं इन बेटी गोपियों से, भो प्रिय भाषिण्य, तुम बहुत मीठी बोलती हो, तो तुम्हारी वाणी से मुझे बड़ा सुख प्राप्त होता है। जबकि गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए क्या क्या नहीं कहा। दोनों श्लोक, पूर्व के 2 श्लोकों में विश्वासघाती तक कह दिया। स्त्रीवध करने में डरते नहीं तुम, स्त्रीवध, पातकी, विश्वासघाती आदि आदि कहा। और आपने इस ब्रज में हमारे साथ क्या नहीं किया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप ब्रज में जन्म तो लिए, पर ब्रह्मा जी की जो हार्दिक इच्छा थी वो क्या थी? सृष्टि की वृद्धि होती रहे उत्तरोत्तर। इसलिए आपसे कहा है ब्रह्मा जी ने कि आप अवतीर्ण तो हो, पर अपने को गोपन रखना, गुप्त रखना, नर लीला करना। आप ईश्वर है ऐसा किसी को प्रतीत नहीं हो, नहीं तो सबके सब आपके शरणागत हो जाएंगे, आपकी भक्ति करके सब उद्धार पा जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। फिर सृष्टि चलेगी कैसे? तो अपने को गुप्त रखना, और अपने को गुप्त रखने के लिए आपको इन लीलाओं का आश्रय भी लेना होगा। गोपियां कहती हैं कि ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार आपने ये सब लीला की है क्या? दूसरे के घर चोरी करना, मक्खन दही दूध चोरी करना, उपद्रव करना, उधम करना, और पर नारी हम हैं, हमारे प्रति आपकी इस प्रकार व्यवहार होना, ये सब आपने जो कुछ किया है अपने स्वभाव के प्रतिकूल आचरण अपने ब्रज में किया है। ये इसलिए कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण ही अपने पर द्रव्य पर दार आदि का ग्रहण किया है, आदि आदि। फिर भी आपको हम सखा मानती हैं, तो हमें तो लगता है कि आप हमें जाल में फंसाने के लिए
हमसे मित्रता की है आपने, अब हमारे सखा बने हैं हमें ठगने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना सखता इसलिए करते मित्रता ठगने के लिए। तो हमें तो लगता है कि परदार यानी पर भारिया पत्नी ग्रहण करने के लिए आप सखा बने, हमें ठगने के लिए। इस प्रकार अनेक प्रकार से श्री कृष्ण के लिए तिरस्कार रचना गोपी ने की। और ठाकुर उल्टा क्या बोल रहे, बहुत मीठी बोलती हो तुम, बहुत सुंदर। इसका तात्पर्य कि ठाकुर को ऐसा ही तिरस्कार अच्छा लगता है। गोपी अगर कोई स्तुति करे ठाकुर को अच्छा नहीं लगता। अगर प्रणय कोप से इस प्रकार उल्हाना दे, तिरस्कार करे, फटकार लगाए तो ठाकुर को बड़ा सुख होता है। ऐसा चैतन्य चरितामृत में कहा ही गया है, प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। मेरा मन वेद स्तुति से भी हर लेता है। क्या हर लेता है? भत्सना। गोपियों की भत्सना हर लेती है मेरा मन को। इसलिए आज श्री कृष्ण को बड़ा सुख हो रहा है। तो फिर हमें ऐसा ही यहाँ मालूम पड़ा, प्रतीत हो रहा है कि गोपी मान क्यों करती है, आखिर राधा रानी क्यों तिरस्कार करती है, उल्हाना देती है। उसका एक ही तात्पर्य होता है कि प्रियतम का सुख, उनके सुख के लिए ही मान करती है, डांटती है, उल्हाना देती है और श्री कृष्ण को बड़ा सुख होता है। तो इसलिए आज बोल रहे हैं चक्रवर्ती के टीका के अनुसार, भो प्रिय भाषिण्य युष्माकम प्रणय उक्ति प्रणय कोपोक्ति पीयूष पानार्थ में व अंतरितम। देखो मैंने आप लोगों की प्रणय कोप उक्ति, प्रणय कोप से आपने जो कुछ कहा वो मेरे लिए अमृतवत है। यह सब अमृत पान करने के लिए ही तो मैं छिपा था। मैं अगर सामने होता तो आप इस प्रकार भर्त्सना नहीं करती, आपकी प्रणय उक्ति हमें श्रवण नहीं मिलती। तो यह अमृत पान से मैं वंचित रह जाता तो आज मैं कृतार्थ हो गया। तो ठाकुर को गाली दो, ठाकुर का दी अमृत है, पर अधिकार हो गोपी दे सकती है, राधा रानी ही कह सकती है कि या ही माधव माँ बद कई तब वादम। गीत गोविंद के अनुसार माधव चले जाओ यहाँ से, लेकिन उनसे भगा रही है श्री कृष्ण को राधा रानी, चले जाओ यहाँ से, माँ बद कई तब वादम। और तुम्हें कपटता नहीं करनी चाहिए, अब कपटता मैंने बहुत देख ली, अब छोड़ो कपटता, ये मीठी चुपड़ी बातें यहाँ नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से, ऐसे भगा देती है। और ठाकुर को बड़ा अच्छा लगता है। तो गोपियों का अधिकार है हमारी राधा रानी को अधिकार। तो राधा रानी किस प्रकार प्रणय युक्ति सुनकर के ठाकुर का अमृत जैसा अनुभव हुआ, पीयूष पान हुआ। अब ठाकुर कह रहे हैं, देखो तुमने तो हमें पीयूष पान कराया, अब मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। अब बोलो क्या वर चाहिए, वर लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे प्रति। वरम वृणुत, यह वर प्रार्थना करो। तब गोपियों ने देखा, देखो वास्तव में प्यारे बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, तो हमें तो कुछ मांगना चाहिए फिर। हाँ, अलग अलग मांगो, जिनको जो चाहिए मैं दूंगा। तो वहां तो श्याम सुंदर सामने है नहीं, पर उनको ऐसा आभास हो रहा है कि ऐसा बोल रहे हैं श्याम सुंदर। हृदय में तो उनकी छवि है ही, हृदय में ही मानो झांक रहे हैं, हर बोल रहे हैं। तो उनको ऐसा ही लगा। तो सब गोपी अलग अलग प्रार्थना करने लगी।